धीरे, वहां बैठो, वहां बैठो आराम से, धीरे धीरे। बहुत दर्द हो रहा है भगोनिया, बहुत तकलीफ हो रही है, तुम बैठो, ठीक है? मैं डॉक्टर साहब को खोज कर आता हूँ, ठीक है? तुम बैठो। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, हमारी भगुनिया बहुत ही बीमार है, थोड़ा देख न लीजिए प्लीज। छोड़ो हमें, छुओ मत करो। पता नहीं कहाँ से लोग आ जाते हैं। क्या चाहिए तुझे? वो तो बीमार है, तो भी तनी देख न लीजिए। टिकट है तेरे पास? चल टिकट करवा क्या? वो बहुत ही दर्द में है डॉक्टर साहब, तनी देख लीजिए ना, तनी देख लीजिए। जो मेरे बात समझ में नहीं आ रहा है, बताया ना टिकट करवा क्या? जब बाहर निकल। भगुनिया तुम बैठो, हाँ हम देखते हैं, कुछ प्रबंध करते हैं, ठीक है? हाँ जी, कोई बात नहीं है, अब देख लीजिए। ज्यादा दिक्कत होगी तो चले जाएंगे, किसी दवाई खाने से दवाई ले लेंगे। नहीं भगुनिया, तुम्हें ऐसा देखा नहीं जाता। इन्हें जरूरत के वक्त पैसे ही चाहिए होते हैं। नहीं, मैं देखता हूँ, मैं कुछ करता हूँ, ऐसे दर्द में मुझे देखा नहीं जाता। साहब, ओ बाबू साहब। कौन है तू? क्या पैसा वैसा नहीं मिलेगा? चलो यहाँ से निकलो। अरे साहब, आप तो गलत समझ रहे हैं, तो हमारी भगुनिया बहुत ही बीमार है, तो डॉक्टर साहब बोले हैं कि क्या टिकट विकट नहीं देंगे तो नहीं देखेंगे, तनिक देख न दीजिए। और नहीं तो क्या, कहीं से भी आ जाते हैं फ्री का मांगने, भिखारी कहीं के। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? पैसे है तेरे पास? अगर नहीं है तो उल्टी गिनती चालू कर, पीछे मुड़ और निकल यहाँ से। अरे बाबू, आप तो नाराज ही हो गए, पैसे है ना, कितना चाहिए बताइए ना, जितना हो पाएगा मैं दूंगा, आखिर इस वक्त के लिए ही तो कमाता हूँ। 600 रुपये लगेगा फीस, दया कर रहा हूँ तुझ पे। 1000 रुपये डॉक्टर साहब का फीस है। अरे रुक रुक रुक, पहले ये फॉर्म भर। और हाँ, यहाँ पे कैश नहीं चलता है, या तो यूपीआई करो या कार्ड में पेमेंट करो। 200 रुपये तो फोन होगा तेरे पास, उसमें यूपीआई कहाँ से होगा? किस बात का हाल चले यहाँ पर? देखिए ना डॉक्टर साहब, मैं पैसे दे रहा हूँ फिर भी ये टिकट देना नहीं चाहते। तुम अभी तक दफा नहीं हुए, जा फ्री में नहीं दिखोगा, जा। भगुनिया, चलिए यहाँ से, किसी झोला छाप से दिखवा लेंगे, कम से कम देख तो लेते। नहीं, भगुनिया रुको, कुछ दिखवा तो लेते हैं, कुछ इलाज हो जाएगा, मैं देखता हूँ। नहीं, वो गरीब है तो क्या अगर इलाज नहीं मिलेगा? अरे लोग लड़ास होके कहाँ जा रहे हैं? ये डॉक्टर सबको अरे खाली नहीं। अच्छा समझ गया मैं, चलिए मेरे साथ। बस वही है, बस में निकलेगा। आइए आइए आप लोग, आइए बैठिए बैठिए, आप भी बैठिए, आप भी बैठिए। ये क्या हो रहा है? बिना ट्रीटमेंट किए आप भेज दे रहे हैं वहां इनको? क्या ये लोग आपके प्राइवेट क्लिनिक में नहीं आ पाएंगे इसलिए ऐसा कर रहे हैं आप? बस आज मैं कुछ नहीं सुनूंगा। क्या हुआ उस औरत का? क्या उसमें जज्बात नहीं बची है या फिर पैसा बीच में आ गया है? किसी की गरीबी या किसी की सामाजिक कद उसके इलाज मिलने या ना मिलने की वजह नहीं बन सकता, ना ही उसके साथ किए जाने वाले व्यवहार का। सिर्फ इलाज ही क्यों, किसी भी सामाजिक सुविधा में यह मापदंड नहीं बन सकता। बढ़ोतरी की कोशिश हम सबकी है, सिर्फ सरकार या किसी सामुदायिक विभाग की नहीं। समाज को समान बनाने की रंजिश सिर्फ गिने चुने पहरेदारों की नहीं, हमारी सबकी है। कि जब हम भेदभाव की बात करते हैं, मेरे मन में एक सवाल आता है, रंग
धर्म, जाति, लिंग या किसी भी बाहरी पहचान से क्या किसी इंसान की वास्तविकता को परखना संभव है? क्योंकि अगर ऐसा होता तो क्या हमें अपने अंतरात्मा में झांकने की अनुमति होती? खैर, कई बार हम दूसरों पर, लोगों पर आक्षेप लगाते हैं, उन्हें किसी एक खास ढांचे में डालने की कोशिश करते हैं कि ये तो उस धर्म का है, ये तो उस जाति का है। ये बात कितने आम हो गए हैं। लेकिन सोचो, क्या उस इंसान के इंसानियत को, उस व्यक्ति की इंसानियत को इन सीमाओं में बांधना सही है? भूल जाते हैं कि हम एक ही धरती पे जन्मे हैं, एक ही सूरज के नीचे पड़े हुए हैं। अगर किसी को उसका वर्ण से, उसका सामाजिक स्तर से, उसका भाषा से फर्क पड़ता है, तो क्या हम सही मायने में अपने आप को इंसान कह सकते हैं? कलंकन, ये सब सुनने में जितना सरल है, उसकी पीड़ा उतनी ही गहरी है। किसी को मजाक पर ढकेल देना सिर्फ इसलिए कि समाजी आदर्श मानकों पर खड़ा नहीं उतरता, क्या ये सही है? बीमारी, शारीरिक दुर्बलता, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, इन सब पर ठप्पा लगा देते हैं। उस इंसान को देखकर हम उसके संघर्ष के बजाय उसका कमजोरी देखते हैं। क्या ये हमारी कमजोरी नहीं है? कहते हैं मानवता की असली परीक्षा तब होती है जब वो दूसरों को अपने बराबर समझता है, न किसी को ऊपर न किसी को नीचे, सब एक समान है। हर एक इंसान की अपनी पहचान होती है, हर एक इंसान की अपनी कहानी होती है। अगर हम भेदभाव और कलंकन को छोड़कर अपनापन, समानता और सम्मान की राह पे चले तो दुनिया कितनी खूबसूरत हो सकती है। एक ऐसी दुनिया जहाँ पे कोई डर नहीं हो, कोई शर्म नहीं हो, सब अपना असलियत में जिए। क्या हम वो दुनिया नहीं बना सकते हैं? हमें लगता है कि हम कर सकते हैं, बस जरूरत है एक कोशिश और एक छोटी सी पहल। हमने जो अभी देखा वो कोई दवाखाना या क्लिनिक की कहानी नहीं, भारतवर्ष में होने वाली एक शर्मनाक घटनाएं हैं जो हर रोज होती रहती। हमारी ये पहल सिर्फ लोगों को जागरूक करने की कोशिश नहीं थी, पर एक कोशिश थी बदलाव लाने की। आइए हम सब वादा करते, ना कोई भेदभाव, ना कोई कलंक, सिर्फ और सिर्फ इंसानियत। यही हो हमारा धर्म।